आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो करें स्टार्ट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी भी बोलते हैं और ये हमारे 10th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आई थिंक सो कि 8 to 10 मार्क्स का पेपर में जरूर आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर in which each number is added to a fixed number to the preceding term। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ये बहुत बोरिंग सा लगता है, लेकिन अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि वो क्या कह रहा है डेफिनेशन में, कि एक नंबर्स की सीरीज है जिसके अंदर हम एक फिक्स नंबर ले लेते हैं जिसको हम ऐड करते रहेंगे किसके अंदर? प्रीसीडिंग टर्म के अंदर। दैट मीन्स पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर ऐड करते रहेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, कोई भी नंबर लिया मैंने 4 लिया और फिक्स नंबर मेरा क्या हो गया? फिक्स नंबर मेरा हो गया, फिक्स नंबर को मैंने सपोज किया है 2। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मैंने जो सपोज किया वो 4 था, तो नेक्स्ट नंबर के लिए मैं किसको ऐड करूंगी? 2 को। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 6। उससे नेक्स्ट टर्म के लिए भी मैं किसमें क्या ऐड करूंगी? उसके अंदर 2, तो वो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 8। देन अगेन नेक्स्ट नंबर विल बी 10। तो इस टाइप में जो सीरीज बनती जाती है ये सीरीज आपकी क्या होती है? एपी। इस फिक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ओके। मतलब जो हमारा फिक्स नंबर जो हमने ऐड किया था वही हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं C.D। और यही एपी की पहचान कह लो। जैसे हर किसी की किसी चीज से पहचान होती है, तो एपी की पहचान किससे होती है? कॉमन डिफरेंस से होती है। ठीक है, तो यही नंबर्स हमारे चलते हैं। अब अगर हम इसकी जर्नल फॉर्म की बात करें तो जर्नल फॉर्म में सबसे पहला नंबर आ जाता है A1। ये आपने जो 1 लिया है ये सबस्क्रिप्ट में लेना है, सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लेना। A1, A2, A3, A4 एंड देन सो ऑन। ऐसे टर्म्स हमारी चलती जा रही। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? एपी की टर्म्स होती हैं। तो ये कितनी टर्म्स होंगी ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें कितनी टर्म्स गिवन की हुई है। तो ये हमारी 50 भी हो सकती है, हमारी 100 भी हो सकती है, हमारी 200 भी हो सकती है। तो हम जर्नल के अंदर इसकी कितनी टर्म्स को सपोज कर लेते हैं? AN। ठीक है, तो अब जब हमें कॉमन डिफरेंस हमारा जो CD इसकी जो पहचान है एपी की, अगर हमें कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें कि डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो AN की प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी? प्रीसीडिंग टर्म होगी AN माइनस 1। AN माइनस 1 अगर हम चलते हैं तो इसी तरह से लास्ट टर्म के लिए जो डिफरेंस आएगा AN माइनस AN माइनस 1। ओके, तो ये जो आएगा, ये कॉमन डिफरेंस जो आएगा ये वही नंबर होगा जो फिक्स नंबर था आपका, क्योंकि हमारा फिक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो अब इसमें A1 को हम क्या बोलते हैं? A1 होता है फर्स्ट टर्म। A1 हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। A2 सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड लास्ट सो ऑन जाते जाओगे तो लास्ट टर्म विल बी nth टर्म। मे बी वो 50th हो, मे बी वो 100 हो, मे बी वो 1000 हो, कुछ भी हो, एनी टर्म, दैट इज लास्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा, हम इन टर्म्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास जस्ट फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है तो हम कोई भी टर्म, एनी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप A भी राइट कर सकते हो, A भी होगा, तो A होगा फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 1D। क्या हो जाएगा? A प्लस 1D and then next A plus 2D, next A plus 3D up to so on।
लास्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म जो यहां से निकल के आएगा। nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका बहुत यूजफुल है, जो हमारा जो दो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, एपी के nth टर्म का और सम ऑफ द टर्म्स का, इन दोनों के अंदर ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमें पता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं पहले यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल a अगर आपके पास 2 है, d आपके पास 4 है और n आपका nth टर्म आपको गिवन है, कौन सी टर्म अगर आपको फाइंड आउट करनी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a 30th, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, nth टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें a 30 फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू पुट n इज इक्वल टू 30। n आपने 30 पुट किया, n के प्लेस पे जहां जहां है ना वहां वहां आप 30 डाल दोगे, तो आपका क्या बन जाएगी इक्वेशन, a 30 इज इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू में d, विच इज इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 29d, एंड विच इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, a इज 2, then 2 plus 29 टाइम्स ऑफ d, d की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे 4, तो आप ऐड कर दोगे पहले 2 प्लस 29 4 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 36, 4 2 116, एंड 116 के अंदर आप 2 ऐड करोगे तो आपका A30 जो निकल के आएगा वो आपका 118 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी टर्म भी निकाल सकते हो, स्पेशली ये नहीं 2 डिजिट, आपका 3 डिजिट का टर्म हो, आपका 4 डिजिट का टर्म हो, आप कोई भी टर्म एक सिंगल फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 अप टू सो ऑन इज, तो दैट मीन्स हमें, और इसके ऑप्शन दे रखी है ये चार कि इसमें जो 30th टर्म होगी सीरीज के अंदर वो क्या होगी, इस ऑप्शन को टिक करना है। तो सबसे पहले जो हमें सीरीज गिवन है, पहले आप उसको लिख लो, सीरीज हमारी ये है, ठीक है। अब सीरीज के अंदर पहले फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 10, दैट इज a इज इक्वल टू 10, एंड डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस टर्म का कोई हमने फॉर्मूला किया हुआ, डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, सेकंड टर्म में से आपने किसको माइनस कर देना है, फर्स्ट टर्म का। तो ये आपका a1 था, ये आपका a2 था, ये आपका a3 था, अप टू सो ऑन चल रहा था। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, एंड a2 इज 7, माइनस में a1 इज 10, तो 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई है, -3। अब d और a का हम यूज करेंगे किस फॉर्मूले के अंदर, an के अंदर, और an के अंदर यूज करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 30th टर्म। अगर हमें 30th टर्म निकालनी है तो दैट मीन्स हमें n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 30। तो n की जगह अगर आप 30 पुट करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n की जगह हमें 30 पुट करना है, a की जगह क्या वैल्यू है 10, n की जगह 30 है, और d की जगह आपका क्या है -3। तो अब ये सारी वैल्यूज आपने फॉर्मूले में पुट कर देनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a30 इज इक्वल टू a प्लस 29d होता है ये। तो a के प्लेस पे आप क्या डालोगे, a के प्लेस पे डलेगा 10 प्लस 29, d के प्लेस पे आपका क्या डल जाएगा, -3। अब इसकी सॉल्विंग करोगे, 10 प्लस 29 को 3 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 29 3 आपका हो जाएगा 87, माइनस के 87, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी, तो -87 प्लस माइनस आपका क्या बनेगा, -10 माइनस 87 विच इज इक्वल टू -77। तो A30 जो आपका निकल के आया है, A30 की आपकी वैल्यू आ गई है -77, और
ऑप्शन नंबर सी विल, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एन से रिलेटेड, जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या कह रही है स्टेटमेंट इसमें, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 एंड देन फाइंड द 29th टर्म। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है 12। तो पहले हम जो गिवन है वो लिखते रहते हैं। थर्ड टर्म हमारी क्या है 12 है, तो A3 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 एंड देन लास्ट टर्म इज 106। अगर सीरीज के अंदर टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगी, 58 टर्म विल बी लास्ट टर्म। तो दैट मीन्स हमें और क्या गिवन हो गया, A50 इज इक्वल टू कितना हो गया 106। अब हम इसके फॉर्मूलेज लगाएंगे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थर्ड टर्म का फॉर्मूला था a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड A50 का क्या था, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दो इक्वेशंस बन गई आपकी। तो आपने थर्ड चैप्टर किया हुआ है, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किया था। उसके अंदर हमने मेथड्स किए थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। कौन कौन से मेथड्स थे, एक आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपका क्या था एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन करो या आप सब्स्टिट्यूशन करो, ये आपकी चॉइस रहेगी। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के यहाँ इक्वेशंस को, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस बनी हुई है किस वेरिएबल के अंदर, ए और डी के अंदर। वहां पे हमारा क्या कौन सा वेरिएबल यूज होता था, एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ए डी हो या फिर एक्स और वाई हो। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है मेथड, तो हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका 12 था, a प्लस 49d आपका कितना है 106। तो सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, साइन चेंज। साइन जब आप चेंज करोगे तो ये साइन आपके चेंज हो गए। a से a आपका कैंसिल हो गया, प्लस के 2 एंड माइनस के 49। तो क्या आएगा ये आपका माइनस के 47d इज इक्वल टू प्लस के 12। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो दैट मीन्स वो साइन किसका होता है, वहां पे प्लस का होता है। तो प्लस के 12 हो गए और माइनस के 106 हो गए। तो 106 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो माइनस के क्या आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। देन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 94 बाई 47। और जब आप इसको कट करोगे तो डी की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 2। अब डी आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशन में से कोई भी आपकी चॉइस, कोई भी इक्वेशन हो आप उसमें पुट कर दो और वहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। ठीक है, तो अब मैंने इसको डी को किस इक्वेशन में पुट किया, a प्लस 2d इज इक्वल टू जो 12 था, मैंने इसके अंदर a प्लस 2 d के प्लेस पे मैंने क्या वैल्यू डाल दी 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 12। देन a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो आपका a भी आ गया और d आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, d की वैल्यू कितनी थी 2। अब हम वो फाइंड आउट करते हैं जो हमें पूछा गया है। कौन सी टर्म हमसे पूछी गई है, 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो 29th टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, क्योंकि एक नंबर जितना यहाँ नंबर होता है उससे एक नंबर कम चला जाता है। ठीक है, यही ये फॉर्मूले में था, n था तो n माइनस 1 चला गया। अब यहाँ 29 है तो यहाँ क्या चला जाएगा 28। अब यहाँ पे आप a के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 8 प्लस 28 इंटू में d के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे यहाँ पे 2। तो क्या बन जाएगा 8 प्लस क्या बन जाएगा ये 56 एंड योर टर्म विल बी 64। 29th टर्म क्या रिजल्ट निकल के आया, 29th टर्म जो आपकी होगी वो 64 हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट थी, AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106 and then find 29 term। मतलब हमारी सीरीज के अंदर टोटल 50 टर्म्स है और जिसमें थर्ड टर्म जो हमारी है वो हमारी 12 है और लास्ट टर्म अगर AP के अंदर टोटल 50 टर्म्स है तो हमारी लास्ट टर्म भी क्या होगी
50th टर्म लास्ट टर्म होगी, तो फिर थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड 50th टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं और कितने वेरिएबल्स में यूज हो रही है, दो वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, a एंड d। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 एंड देन साइन चेंज करोगे तो a से a कैंसल, देन हो जाएगा 47d इज इक्वल टू माइनस के 94, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, d की वैल्यू आपकी 2 आ गई। d अगर आपका 2 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर दो और वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी a की। अब मैंने इसको d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 था, देन a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d के प्लेस पे 2 डाला इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4 एंड 4 आपने राइट साइड में शिफ्ट किया, देन साइन चेंज, 8 हो जाएगा, a 8 आ गया आपका, d आपका 2 आ गया। हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो 29th टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस 28d। a के प्लेस पे आपने 8 डाला प्लस 28, d के प्लेस पे आपने 2 डाल दिया, 28 2 जा कितना होता है 56 प्लस 8 एंड योर 29 टर्म विल बी 64। तो ये a29 कितना आ गया हमारा 64। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो आप अपने घर पे बैठ के भी एनसीईआरटी की बुक लो या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई भी बुक लेके आप एक्स्ट्रा nth टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो और आप इसी एक ही फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट होगा इसका एसएम का फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।